हेलो। हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और आईपीएल लगभग दो तिहाई हो गया है एंड वी आर क्लोजर नाउ टू द अनाउंसमेंट ऑफ स्क्वाड फॉर वर्ल्ड T20। शायद मंडे इंडिया टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग अनाउंसमेंट ऑफ स्क्वाड। सो वी आर हियर टू डिस्कस व्हाट इज आवर 50 और कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। सो हमने एक मोर और लेस जो टीम देखी है उसमें 8 लोग तो ऐसा लगता है कि दे आर श्योर शॉट, उनमें ज्यादा कोई डिबेट की चांस नहीं है। एंड दोज आर रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। ही हैज प्रूव्ड हिज फिटनेस, आई डोंट सी एनी डाउट ऑन ऋषभ पंत एनी मोर। उसके बाद रविंद्र जडेजा, ही इज ऑल्सो श्योर शॉट प्लेयर हु विल गो टू द वर्ल्ड कप। अपनी फील्डिंग, अपनी रेगुलर बॉलिंग और पिंच हिटिंग से ही मेकिंग इट श्योर कि वो रहेंगे 15 में। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, एनीवे और ओनली बॉलर प्रॉब्ली जिसको मार नहीं पड़ रही है, तो वो तो श्योर शॉट जाएंगे। और उसके अलावा कुलदीप हैज इंटरेस्ट एवरीबडी, और कुलदीप भी डेफिनेटली विल बी ऑन द प्लेन टू कैरेबियन। और अर्शदीप की हमको ऐसा लगता है कि द वैरायटी विच ही गिव्स बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट आर्म बॉलिंग, वो भी एक श्योर शॉट सिलेक्शन हमारे हिसाब से है। तो ये 8 तो हम सब एग्री कर रहे हैं। और मोरलेस यशस्वी जायसवाल भी थोड़ा सा डाउट था। जायसवाल वर्सेस गिल में थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे थे, बट जायसवाल हैज कम बैक टू द फॉर्म और गिल इज नो नॉट नॉट अप टू द मार्क राइट नाउ। तो मेरे तो ये जो हिसाब से डिस्कशन था, ये जायसवाल भी। डिस्कशन काफी लंबा था, राइट? ये डिस्कशन ये भी हाँ, था कि कोहली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोहली रन बना रहा है और स्ट्राइक रेट बना के रहा बारे है। में तय कर रहा है, तो वो खेलना चाहता है और कोई यस। उसे रोक नहीं सकता। तो इसीलिए कोहली को हम सीधा हमने उसको ग्रीन कर दिया है कि हाँ ठीक है, कोहली पे डिबेट खत्म हो गई। और उस हाँ, बेसिस पे जायसवाल और गिल में से कोई एक बचता है। और अनफॉर्चुनेट फॉर गिल कि गिल बाहर जाएगा। जैसा कि उसने अभी एक इंटरव्यू में भी बोला है कि मैंने लास्ट सीजन 900 कुछ बनाए हैं और मैं उसके बाद भी अगर सेलेक्ट नहीं होता तो आई जस्ट से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एल्स, राइट? तो गिल इज गोइंग आउट एंड वी आर कीपिंग जायसवाल एंड या कोहली। करेक्ट। तो हाँ, इन 9 हाँ, लोगों में तो हम सबका मोर और लेस वी हैव agreement. So DK, I mean, apart from these 9, what do you think who should come? The most crucial wicket keeping backup slot. What do you think about that? I think it has to be Samson. Right now, if you see the performance, Samson, Pant, and KL are pretty much same in the way they are performing. But given the history, KL gets bogged down whenever there is a big moment. कभी भी कुछ बड़ा मैच होता है, केएल राहुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो खेलता ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि पंत और सैमसन का ये है कि वो शायद हो सकता है 5, 10, 15, 20 रन पर आउट हो जाए, फ्लॉप कर जाए, लेकिन केएल क्या करता है, वो एक साइड से मैच को डेड कर देता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम केएल राहुल के साथ ये वाला है। और ऊपर हमारे पास ऑलरेडी रोहित है, कोहली है, और केएल इज अ सिमिलर बैट्समैन, सो आई वुड पिक सैमसन ओवर हिम 100%। बट अगर आप देखोगे ना डीके, तो केएल ने अभी पिछले 2-3 मैचेस में वो जो डेड होने वाला सिचुएशन था उसको ओवरकम किया है। बिल्कुल। मैं तो आई आईपीएल के फील बेसिस पे ले नहीं रहा ना उसको, अगर आईपीएल नहीं, में लूंगा आईपीएल फिर के तो धोनी बेसिस को भी पे ले नहीं ले आऊंगा। रहे। नहीं नहीं, आईपीएल के बेसिस पे हम ले नहीं रहे, बट देखा जाए, आप देखो, तो टीम आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्ट होने वाली है, वनडे वनडे के आई परफॉर्मेंस होप के ना हो, बेसिस पे नहीं होगी। आई होप ना हो, क्योंकि अगर आईपीएल के बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया तो बहुत सारे हाँ। ऐसे नाम हैं जो कटेंगे, जिन पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ देम बीइंग हार्दिक। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो अगर तो आईपीएल वो के तो बेसिस पे आएगा। सेलेक्ट करोगे तो। नहीं, बट वो तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट अगर ये देखो, तो ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ विथ हिज परफॉर्मेंस। ओके, लास्ट टाइम भी हमने जैसे बोला था, केएल केएल के बारे में हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, कि वो वनडे वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जैसे खेला, अगर वैसा कंटिन्यू करेगा तो लखनऊ के चांसेस कम होते जाएंगे। बट अभी 3-4 मैचेस में देखोगे, ही इज ट्राइंग टू हिट ऑलवेज। ऐसा नहीं कि वो डॉट बॉल खेल के जस्ट
स्ट्राइक रोटेट करने का ट्राई कर रहा है। नहीं ही इज देखो, एक हिटिंग चीज और भी है, एक चीज और भी है कि केएल राहुल जो है टॉप ऑर्डर खेलता है अब, राइट। केएल राहुल राहुल मिडिल ऑर्डर नहीं खेलता है। इंडियन टीम में मिडिल ऑर्डर में उसको जगह कभी नहीं मिलने वाली है। सॉरी, टॉप ऑर्डर में कभी नहीं मिलने वाली है, उसे मिडिल ऑर्डर में ही जगह मिलेगी अगर मिलेगी तो। और मिडिल ऑर्डर में सैमसन इज अ बेटर बैट्समैन। 3 4 5 सैमसन खेल सकता है पंत की जगह, अगर पंत नहीं खेलता तो। डिबेट ये है कि पंत खेलेगा, बाकी दोनों में से कौन बैकअप रहेगा। तो अगर बैकअप रहेगा, मिडिल ऑर्डर का बैकअप चाहिए, तो सैमसन इज अ स्ट्रेट एंट्री। केएल राहुल इज नॉट अ स्ट्रेट एंट्री। फॉर मी केएल may come into नहीं it नहीं in नहीं, place of Haskell. ऑन द कॉन्ट्रेरी, टीम के लिए केएल राहुल ने टेस्ट हो या वनडे हो या T20s हो, T20s में तो उतना नहीं याद है, बट टेस्ट और वनडेज में वो टॉप पे भी खेला हुआ है, बीच में भी खेला हुआ है और लास्ट हाँ, में भी खेला हुआ है। तो वो केएल राहुल हैज टेस्ट गॉट नंबर द 4 पे वर्सेटिलिटी। भी खेला हुआ है, लेकिन नंबर 4 पे भी वनडेज में खेला है। जहां तक सैमसन की बात है, वी डोंट हैव हिस्ट्री फॉर हिम फॉर और 4 और 5। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी तो नंबर 3 पे ही खेल रहे हैं। नहीं नहीं, राजस्थान रॉयल्स के लिए नंबर 3 या नंबर 4 पे खेला है, बट आई विल ऑल्सो सपोर्ट डीके। और मेरे हिसाब से भी सैमसन को चांस मिलना चाहिए। बहुत टाइम से ही नॉकिंग ऑन द डोर। और इस बार जो हर आरपीएल में होता था कि आफ्टर फर्स्ट 5 6 मैचेस सैमसन यूज्ड टू जस्ट गो डाउन हिल, इस बार इवन आफ्टर 8 9 मैचेस ही इज डूइंग वेल और ही इज अप देयर इन द रन मेकिंग चार्ट। तो मेरा भी वोट तो सैमसन को रहेगा। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि राहुल और सैमसन 2 ईच टू हो रहा है वर्सेस यहाँ। टू चल रहा तो है। 2 versus 2 होते टू जा रहा वर्सेस है, टू या पे 2 versus 2। इसे छोड़ना पड़ेगा हमें। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि सेलेक्टर्स फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं। केएल किससे लेते राहुल का हैं? पलड़ा थोड़ा सा इसलिए हाई हो जाता है कि वो टीम में एज अ लीडर देखा जाता है, वो बाकी देखा टीम का वाइस जाता है। कैप्टन और कैप्टन रह चुका है, तो शायद सेलेक्टर्स अगर बायस्ड हो गए तो उसको उस वजह से ले लेंगे। बाकी हाँ, हम वो देखें। लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी उसको ले सकते हैं, देखा नहीं, देखो लीडरशिप आपने। क्वालिटी तो नहीं है उसके अंदर, और लेकिन और हाँ, नहीं सेलेक्ट नहीं, एक डीआरएस कॉल। एक सीनियरिटी और लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से ले सकते हो उसको। उसमें है ही नहीं लीडरशिप क्वालिटी, वो तो आप उस बारे में बात मत करो तो अच्छा है। और एक और, इसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल का दोस्त और करण जौहर के शो पे राहुल के साथ जाने वाला हार्दिक पांड्या, उसके ऊपर एक पांड्या, छोटा सा डिस्कस हो गया है कि इन तीनों ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में रखा है और मैंने नहीं रखा। आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू गो टू द वर्ल्ड कप इन करेंट फॉर्म। अगर हार्दिक पांड्या हर मैच में 4 डिसेंट ओवर डालता और फ्रीली खेल पाता, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड हिम फॉर नंबर 6 स्लॉट। पर अभी जब वो बॉलिंग ही जब मन है तब कर रहा है, बैटिंग भी कोई उसका, बहुत ही खराब बैटिंग चल रही है उसकी, मतलब ही इज नॉट एबल टू मेक एनी डिफरेंस जस्ट बेस्ड ऑन हिज पास्ट परफॉर्मेंस। और ये देखते कि नहीं, ही यूज्ड टू बोल 4 overs, ही यूज्ड टू डू वेरी वेल इन द मिडिल ऑर्डर। पुराने रिकॉर्ड पे हार्दिक को ले जाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आई वुड ड्रॉप हार्दिक फ्रॉम दिस टीम। उसकी जगह मैं दुबे को ही प्रेफर करूंगा। आई नो दुबे इज नॉट getting a chance to bowl, which is really bad. But as a batsman, at least as a backup, I would like Dubey to be there. और हार्दिक की जगह मैं एक प्योर बॉलर को ही ले जाना पसंद करूंगा। आई मीन आई एम टोटली अगेंस्ट हार्दिक इन द टीम। आप तीनों ने तो हार्दिक को रखा है, मेरे बट को ये पता है कि हार्दिक वैसे तो देखो नहीं लग रहा कि वो डिजर्व करता है टीम में जाना, पर वो 15 में रहेगा। उसका 11 के अंदर प्लेस डाउटफुल रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कॉम्पोजिशन टीम का क्या बनता है। अगर हम दुबे को खिलाते हैं, जडेजा को खिलाते हैं और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हैं, तो फिर भी हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसमें हम एक बैट्समैन का सेक्रीफाइस करेंगे अगर हम हार्दिक नहीं खिलाते। और इस वजह से ही हार्दिक को चांस मिलेगा। शायद हार्दिक 4 ओवर ना डाले, सिर्फ 2 ओवर डाले, लेकिन वो फिर भी एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसपे आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, चल गया तो कुछ तो करेगा। अगर 2 ही ओवर केशव, डालने हैं तो दुबे में क्या बुराई है? नहीं केशव, मुझे ना हार्दिक के लिए एक बात बोलता होगा, ठीक है। आई एम, ऑल ऑफ यू नो, आई एम बिग प्रमोटर ऑफ प्लेइंग मेनी मैचेस, ओके, कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए, एज एज मेनी एज वनडेज भी खेलना चाहिए प्लेयर्स ने।
हार्दिक का अनफॉर्चुनेट क्या हो गया कि उसने ऑफलेट मैचेस ही नहीं खेला। ओके, ना वनडेज खेला ना डोमेस्टिक, तो ऑब्वियसली वो खेल ही नहीं रहा है, टेस्ट भी वो खेल ही नहीं रहा है। उसकी वजह से उसके बॉलिंग में वो जो एक पैनापन आना चाहिए, ओके, वो आ नहीं रहा है। ना ही बैटिंग में उसके वो कोशिश कर रहा है, ओके, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। वो आएगी कब? वो जब खेल के आएगी, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये इतना खेल जब ये खेल लेगा ना, ओके, पूरा आईपीएल 14 मैचेस तो खेल ही लेगा। बाकी की 3 मैचेस के बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते आज की डेट में। 14 मैचेस खेलने के बाद ही विल बी इनटू द ग्रूव्स, ओके, टू प्ले फॉर इंडिया इफ नहीं, एक नीडेड। बात और भी है ना, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स हाँ मिल रहे हैं आपको सारे, तो हाँ बड़े बड़े हाँ बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप हार्दिक को हम्म, खाली उस बेसिस पे रेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मतलब आई नो मैच फिटनेस इशू है उसका, बट वेस्ट इंडीज के पिचेस पे, स्पेशली ही बीइंग अ फेलो वेस्ट इंडियन तो वहां पे कुछ अच्छी बॉलिंग कर सकता है। 2 या 3 ओवर भी अगर वो डाल देगा तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं से एक आधा ओवर हम दुबे से निकलवा लेंगे। वो और हमारा एक जो है कॉम्पोजिशन बन रहा है। हार्दिक के बिना कॉम्पोजिशन बनना बहुत मुश्किल है। आपको अब हार्दिक के बिना मुश्किल है। पे अक्षर पटेल को खिलाना पड़ेगा, वही आपको कंपोजिशन तीन बन चार भी ओवर नहीं, दे सकता है। बनेगा भी नहीं। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि मेरे हिसाब से हार्दिक के लिए, अगर वो आज जो 130 140 से खेल रहा है, राइट, ओके, उस वो फ्लैट पिचेस पे भी वही रेट से खेलेगा। और इवन थोड़ा टफ पिचेस जाएगा तो भी वही रेट से खेलेगा, टफ पिचेस पे भी। और ये आज के जो नए बच्चे जो 200 250 के रन रेट से बना रहे, ओके, वो दे विल स्ट्रगल ऑन वेस्ट इंडीज पिचेस। जब भी थोड़ा बहुत अटैक स्ट्रांग रहेगा और पिचेस टफ रहेंगे, ओके, तब वो स्ट्रगल करेंगे जितना मुझे दिख रहा है, ओके। तो ये हार्दिक, फॉर मी दैट्स वेयर आई केप्ट हार्दिक इन माय टीम। ऑब्वियसली सिलेक्टर्स माइट थिंक डिफरेंटली, बट नहीं, आई ये थिंक मुझे मेरा लगता है ओपिनियन है। सिलेक्टर्स नहीं विल लेंगे टेक इट। सेलेक्टर उसको आउट, उसको लेना ही पड़ेगा, लेके जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मुझे वो भी लगता है उसी पे ही सिलेक्टर्स जाएगा। उसको लेंगे। मुझे भी लगता है कि सिलेक्टर्स उसको लेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ नाइस ऑप्शन, बिकॉज फिर आपकी पूरी 11 वही हो रही है जो पिछले वर्ल्ड कप में थी। नहीं, बट आप आपको देखो ना, कोई आपने 5 चाहिए। प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। आपने ऊपर बोल दिया कोहली, रोहित, जायसवाल, उसके बाद आपने बोल दिया सूर्या और पंत, आपने 5 बोल दिए। नंबर 6 पे आप हार्दिक को नहीं खिलाते हो, ठीक है, तो आप किसको खिलाते हो? आप दुबे को खिलाते हो, दुबे को राइट? खिला रहा है, यस। ठीक है, यस। नंबर 7 पे आप किसको खिलाना चाह रहे हो फिर? जडेजा को। रिंकू। ज- जडेजा को जडेजा खिला। जडेजा अच्छा, आप जडेजा जडेजा को। को खिला रहे हो और नीचे आप 4 बोल रहे हो, लेकिन हाँ, फिर वो चार जडेजा ओवर। हिटर नहीं है। आप ये लेकर चलो, जडेजा आपका स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बट और वो मेरा फिर वही तो है, मतलब जडेजा दुबे शुड बी ओके। दैट्स दैट्स फिर तो दैट्स व्हाट आई वुड आपको, थिंक। नहीं तो फिर तो हमें तो फिर नंबर 7 की जरूरत पड़ेगी ना एज अ फिनिशर की। तो जडेजा है, वो नहीं ना, जडेजा ही कैन जडेजा 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 डू कैन दैट रोल। जडेजा कैन विल डू दैट जॉब। और अगर तुम्हारा सूर्या, ओके, और फॉर एग्जांपल अगर सैमसन आ गया, आई एम इन फेवर ऑफ राहुल, बट सैमसन आ गया, ओके, सूर्या सैमसन अगर तुम्हारे खेल रहे हैं, ओके, तो एक हिटर का रोल कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाएगा, हाँ। ओके। तो हार्दिक, वो केस में हार्दिक अच्छे से टीम में फिट हो रहा है। करेक्ट। आई थिंक उस केस में ही वही है कि मतलब वो आप एक हार्दिक को निकालने के लिए आप और पूरी कंपोजिशन बिगाड़ रहे हो, और हार्दिक को लाने हाँ से बाकी की हाँ, कंपोजिशन बैठ रही है। बाकी की कॉम्पोजिशन बन सिर्फ रही, करेक्ट ये करेक्ट। बात है, हार्दिक अगर आपको 10 बॉल में 20 रन भी दे देता है नीचे, और 2-3 ओवर ऐसे डाल देता है जिसमें शायद एक विकेट आ जाए, 7-8 से रन बढ़ जाए, कोई बात नहीं, बट टीम बन रही है आपकी, सिर्फ उस वजह से हार्दिक टीम में आएगा। पर पर वो चार डाल रहा है क्या? चार रेगुलर ओवर डाल पा रहा है क्या? 4 तो नहीं डालेगा ना, फिर हम ये कह रहे हैं ना कि हम दुबे चा, को ले रहे हैं, हम चा, दुबे को नंबर 6 पे रख रहे हैं, और दुबे से हम 1-2 ओवर दुबे फिटवा तो लेंगे। फील्डिंग में दुबे तो फील्डिंग भी नहीं कर रहा है, फिर ऐसे में तो हमें फिर 5 बॉलर्स के साथ, रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। वो तो डिजास्टर हो जाएगा। नहीं, जडेजा तो है ही ना, हम जडेजा के साथ तो जा ही रहे। जडेजा हार्दिक एट भी क्या, जडेजा एट 7 मैं नहीं अग्री करूंगा जडेजा को 7 पे खिलाने के लिए। इवन आई वोंट, मतलब मेरे लिए वो हम्म नंबर 8 ही है। बहुत हाँ बहुत ही बड़ी टेल हो जाएगी फिर अपनी।
हाँ, तो टेल ही है जडेजा, वो उस तरह का नहीं प्लेयर है कि आप नंबर 7 के मतलब आप फिर आके बैट्समैन देखोगे तो बहुत सारे बैट्समैन पड़े हुए हैं हमारे पास। नंबर तो 7 पे हमारे पास रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं करी है। बात ही नहीं करी हाँ, है। रिंकू हाँ सिंह और 15 में तो रहेंगे। रिंकू सिंह शायद 15 में रहेंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे अंशु भाई उसके बहुत बड़े फैन है। एक हाँ, फिनिशर तो अंशु भाई चाहिए बहुत बड़े नंबर fan 6 या नंबर 7 पे। बाकी मेरे को जो एक और प्लेयर लग रहा था जो टीम में शायद आना चाहिए था, वो था अभिषेक शर्मा। वो बहुत अच्छे फॉर्म में है आईपीएल हम्म में, हम्म और एज अ हम्म फ्लोटर वो कहीं पे भी खेल सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम हार्दिक को खिला रहे हैं और दुबे को भी खिला रहे हैं, तो हम अभिषेक शर्मा को क्यों ना ले जाएं साथ में एज अ बैकअप। अगर हमें कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो हम अभिषेक शर्मा को खिला लेंगे, और वो बॉलिंग ऑप्शन भी है। रिंकू इज नॉट अ बॉलिंग ऑप्शन एट ऑल। अभिषेक शर्मा कैन गिव यू अभिषेक 1 or 2 overs। नहीं, अगर अभिषेक शर्मा का अभिषेक ना शर्मा मुझे एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक आईपीएल में जो परफॉर्म किया है, और इवन पंजाब के लिए भी जो परफॉर्म किया है उसने उसने टॉप 3 और 4 में ही परफॉर्म किया है। ओके, बट हमारे टॉप 3 और 4 में जगह ही नहीं है। नहीं, पर ओके। बात ये है कि बात इंटेंट वाली है। उसका इंटेंट ये है कि उसने मारना है पावर प्ले में। हम्म। और अगर वही वो नंबर 6 7 पे आके खेलता है तो उसने वही काम करना है। और वो काम जितना हार्दिक करेगा उतना ही अभिषेक करेगा, उतना ही रिंकू करेगा, उतना ही दुबे करेगा। कर बट सकता है। ये सिमिलर प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई एक जो है कम हिटर है। लेकिन ये है कि अगर आप हार्दिक को निकाल देते हो टीम से, हार्दिक नहीं बैठता टीम के अंदर, तो दुबे और अभिषेक के बीच में 2 2 ओवर डलवाओ, नंबर 6 7 पे खिलाओ इन्हें। आपको हिटर भी मिल गया, आपको 2 बॉलर भी मिल गए, और जडेजा भी नंबर 8 पे आपका आ जाएगा। हाँ। नहीं, अभिषेक अभिषेक के लिए फिर वो नीचे डाउन द ऑर्डर खेलना बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम होता है। जब सारे फील्डर्स बाहर में रहे और वाइड ऑफ लेंथ डालते रहे, तो उनका अननोन कमोडिटी है कि हमें पता नहीं है कि अभिषेक कैसा करेगा। एक बात। दूसरी बात, युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के लिए कही है कि अभिषेक शर्मा ने बहुत बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बनाए हैं आईपीएल में कि वो प्रेशर डाल सके सिलेक्शन के लिए। काफी हाँ। हिटिंग की है, तो स्मॉल स्मॉल स्कोर्स हैं, बट उनको सिलेक्शन के लिए बड़े बड़े स्कोर्स करने पड़ेंगे, तब जाके सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर जाएगा उनको सेलेक्ट करने का। तो ही इज नॉट देयर स्टिल, है बट थोड़ा सा बचा है, मे बी हाँ, नेक्स्ट वर्ल्ड कप। मेन मेन ये है कि कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आप शायद ले आओ। बट अगेन, अगर आप उसको नहीं लेके आते, आप रिंकू ही बट लेकर जा रहे हो, तो फिर आप हार्दिक को हिला ही नहीं सकते टीम से। बट वेरी नहीं, हार डिजर्विंग कैंडिडेट। हाँ, देखिए व्हाट यू डिजर्विंग है। सेड डिजर्विंग, राइट, बिल्कुल बिल्कुल डिजर्विंग है। डिजर्विंग कैंडिडेट। बिल्कुल, दैट्स जब इंडियाज उसने लॉस। although उसने पर युवराज ने बोला है कि उसने बड़े स्कोर्स नहीं बनाए, बट ही हैज प्रूवन हिज मेटल, टू बी वेरी मेटल। फ्रैंक। अभी हम बॉलिंग की अगर हम्म। बात करें तो बॉलिंग में आई थिंक चहल हम सभी ने सिलेक्ट किया है, और एवरीबॉडी वुड लाइक टू सी कुलदीप एंड चहल बोथ गो। 11 में खेल पाएंगे कि नहीं, दैट अगेन इट विल डिपेंड ऑन द पिचेस कॉम्पोजिशन ऑफ टीम। बट एटलीस्ट हम लोग सभी 15 में तो सब चहल को भी लेके जा रहे हैं। व्हाट वी आर डिबेटिंग इज द रेस्ट ऑफ द बैकअप फास्ट बॉलर्स। सो आई थिंक अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिलेक्ट किया है। संदीप ने आवेश सिलेक्ट किया है, डोंट नो व्हाई, बट मे बी कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, आवेश क्यों? हाँ, तो आ, आवेश, और देखो, अगर देखो तो आवेश सिराज ये दोनों में ऑप्शन था मुझे जब मैं चूज कर रहा था तो। बट सिराज का जितना देखा है ना, तो वो नए बॉल से ठीक डाल लेगा। ओके, बट वो पुराने डेथ में डालना उसके लिए बहुत टफ है। आवेश ने नए बॉल से इतना अच्छा नहीं किया, बट डेथ में उसने कंपैरेटिवली अच्छा किया है। ओके, ही ठीक है। अलॉन्ग विथ अर्शदीप और बुमराह 16 से 20 का जो फेज आता है, वो फेज में अपने को उनको रोटेट करना पड़ेगा बॉलर। दो बॉलर से नहीं होने वाला है। ओके, दो फास्ट बॉलर से नहीं होना है। कुलदीप और स्पिनर भी हम लोग नहीं ला सकते वहां पे मोस्टली। तो हमको 3 फास्ट बॉलर चाहिए रहेंगे। ओके, तो वो 3 के ऑप्शन में सिराज कॉम्बो में फिट नहीं हो रहा है मेरे, जितना हाँ, मुझे लगा है। वो वहां पे सिराज मिस आउट कर रहा है। न्यू बॉल नहीं, के लिए सिराज तो अर्शदीप। हाँ। हाँ, न्यू नहीं बॉल नहीं, से मैं तो एग्री अर्शदीप, करता हूँ। और जब बुमराह अच्छा कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट आवेश इसीलिए उसमें फिट हो रहा है, वो केस में फिट हो रहा है।
आवेश That is the की only thing. स्पॉट पे, आवेश के स्पॉट पे मैं मुकेश को शायद थोड़ा प्रेफर करूंगा। मुकेश भी सिमिलर काइंड Okay. डेथ में अच्छी करते हैं, एंड Okay. ही इज नाउ बिकमिंग ऑल फॉर्मेट टाइप ऑफ बॉलर। पर आप सिराज को भी लेके जा रहे हो ना, आपके 4 फास्ट बॉलर हो नहीं गए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं सिराज को नहीं मैं रख रहा हूँ। सिराज को सिराज तो मेरी मैं आप टीम में नटराजन, रहता, कौन मैं सा खिला रहे सिराज। हो? एक्स्ट्रा बॉलर जो आप खिला मैं रहे थे हार्दिक को निकाल के, वो कौन है? मैं नटराजन मुकेश और को बोलिए। मुकेश मुकेश और ओके, नटराजन दोनों ले तो जा रहा हूँ। नटराजन और मुकेश दोनों लेकर जा रहे हो विद हाँ, बुमराह एंड अर्शदीप। सो So, नटराजन तो ऑलमोस्ट सबका एनोनिमस प्लेयर है मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं नहीं, है नहीं क्या? नहीं नहीं, नटराजन नहीं ओके, है। मेरे को नटराजन तो नहीं है। लग ही नहीं रहा कि 3 फास्ट बॉलर से ऊपर चौथा बॉलर फिट होगा। हार्दिक चौथा जाएगा बॉलर नहीं तो रहेगा। चौथा बॉलर हाँ मेरे को फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है हाँ। चहल और कुलदीप और जडेजा 3 स्पिनर रहेंगे। हम्म, और साथ में हमारा जो 3 फास्ट बॉलर जाएंगे वो बुमराह तो है ही, उसमें तो डाउट ही नहीं है। बुमराह। अर्शदीप भी जाएगा ही जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ तीसरा हाँ, जो है, मुझे लगता है कि सिराज को ये लेके जाएंगे, क्योंकि वो सिराज रहेगा। टीम का एक स्ट्रक्चर है, वो उसमें बैठा हुआ ढला हुआ प्लेयर है वो, और वो अपना उस नॉट 100% देता है। और नॉट यही उसके लिए केस की देखिए। वजह से क्या होता है ना कि हार्दिक का केस स्ट्रांग हो जाता है। यही जो पॉइंट बोला है ना आपने, इसकी वजह से Correct. हार्दिक का पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है। हाँ सॉरी, अंशु भाई कुछ बोल रहे थे आप। नहीं नहीं, मैं सिराज के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि सिराज एक ऐसा बॉलर है जो कि हमें स्टार्ट में बॉलिंग करके देगा। बाकी जितने भी हैं, अर्शदीप हैं, बुमराह हैं, उनको आप डेथ ओवर्स के लिए रखना रखना चाहेंगे। और एट मैक्स डेथ ओवर्स में आप कुलदीप को एक ओवर यूज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। आवेश को अगर आप डेथ ओवर्स में रखेंगे, अर्शदीप को भी डेथ ओवर्स में रखेंगे और बुमराह को भी डेथ ओवर्स में रखेंगे, तो शुरू में कौन करेगा? नहीं, 3 बॉलर तो खेलेंगे ही ना आपके फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर तीन खिलाना तो फास्ट और बहुत बॉलर तो मुश्किल खेलना ही है। है। और वो तो फिर वो वाला सिचुएशन हो गया कि वही जडेजा नंबर 7 पे खेलेगा और आप 3 पेसर खिलाओगे। और वेस्ट इंडीज की पिचेस पे 3 पेसर आपको चाहिए या नहीं, वो तो बाद में पता वो चलेगा। डिपेंड तो करेगा। उम्मीद ये है कि स्लो और पिचेस रहेंगी काफी वहां पे। और काफी सारे गेम्स भी हैं, बैक टू बैक गेम्स हैं, एक दिन के बाद करके गेम्स हैं, तो रोटेट भी करना ही पड़ेगा बॉलर्स को। मैं वो एक्स्ट्रा बॉल, इसलिए मैंने फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा रखा है, और नटराजन और मुकेश दोनों को मैं ले जाना प्रेफर करूंगा। वही तो मैं भी उसमें मोरलेस, नटराजन, हाँ, हाँ नटराजन और ओके। आवेश मैंने रखा था। हाँ, बोलो कुछ। हाँ, ठीक है। मोरलेस हमारी टीम हमने काइंड ऑफ, आई थिंक 9 से 10 प्लेयर से हम लोग चारों एग्री करते हैं, और 4-5 प्लेयर में थोड़ा सा डिबेट है। लेट्स सी व्हाट आवर डिबेट है। सिलेक्टर्स थिंक, हम्म। बट आई थिंक ये हमको लग रहा है, मतलब दैट इज हाउ इट वुड लुक लाइक। एक बार मैं नहीं से पहले पता हम हार्दिक अपनी अपनी रहे, 15 बट बता दें तो अच्छा रहेगा। अपनी अपनी हम पूरी 15 बता दें एक देखो, बार, हाँ, तो सो वो अच्छा रहेगा। तो आप ये भी शुरू करो, आप अपने पहले 15 बता दो प्लेयर। तो मेरे 15 है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, नंबर 6 पे शिवम दुबे, फिर जडेजा 7, उसके बाद कुलदीप 8, अ, मुकेश 9, अर्शदीप 10, बुमराह 11, और उसके बाद जो मेरे बैकअप है नटराजन, अ, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, और चहल। तो ये मेरे बैकअप है, 15 इस में तरह से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप बताओ संदीप, आपके कौन से 15 रहेंगे? तो मेरे जा रहे हैं रोहित, जायसवाल, कोहली, सूर्या, पंत, राहुल, हार्दिक, जडेजा, दुबे। एंड उसके बाद हमारे बॉलर्स आ रहे हैं कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, आवेश, चहल एंड नटराजन। ओके, ये मेरे ये 15 हो है। गए आपके 15। तो अंशु भाई, आपके 15? मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूँ, ओपनर, मिडिल ऑर्डर और नीचे के तौर पे, ताकि बेहतर समझने में ठीक रहेगा। टॉप ऑर्डर में ओपनर में रहेंगे रोहित, कोहली और यशस्वी जायसवाल। इन तीनों में से कोई दो खेलेगा। देयर आफ्टर पंत, स्काई, दुबे, हार्दिक, रिंकू और केएल राहुल। ठीक है। देयर आफ्टर जडेजा रहेगा, एक सिंगल लोन स्पिनर और ऑलराउंडर। उसके बाद कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, सिराज और चहल।
ठीक है, ये हो गए आपके 15। मेरे 15 रहेंगे रोहित, जायसवाल, कोहली, स्काई, पंत, सैमसन, हार्दिक, दुबे। उसके अलावा मैं अभिषेक शर्मा को खिलाऊंगा। और बाकी मेरे जो बच रहे हैं जडेजा, कुलदीप, चहल, बुमराह, सिराज एंड अर्शदीप। हम्म, चलो लेट्स सी सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं और वो कौन सिलेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा, अंशु भाई स्टिल होपिंग कोहली विल ओपन। चलो एक 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 आखिरी He वोटिंग कर will लेते open. हैं हम। He is going एक to आखिरी open. एक वोटिंग कर लेते हैं लास्ट वाली, वो आपके पॉइंट पे भी हाँ आएंगे। एक वोटिंग कर लेते हैं, 3-4 प्लेयर जिन पे हमें डाउट है उसमें यस नो लास्ट कर लेते हैं कि हमारा तो ठीक है, preference हो गया। चलो। चलो सिलेक्टर क्या करेंगे, हार्दिक यस नो Okay. तो बोल दो। हार्दिक आप बताओगे भी। सिलेक्टर्स ले लेंगे उसको। यस यस आपका, यस संदीप। Yes, yes, यस yes, yes, यस, सो अनोनिमस यस है हार्दिक हमारा, ठीक है। yes. सैमसन बताओ, Green. सैमसन बताओ फटाफट। No, no, यस यस चलो ठीक है, no, no, 2 वर्सेस 2 no. है सैमसन, तो केएल राहुल को 2 वर्सेस 2 ही मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, Yes. मुकेश खान, नो हाँ? यस तो नो। कौन सा? आवेश, मुकेश no, no. आवेश यस, आवेश आवेश, यस। आवेश यस, 2 यस 2 नो, No, no. ठीक है। तो 3 नो हो गए, 1 यस है। मुकेश ओनली 1 यस आई No. थिंक, यस ओनली 1 यस है, ठीक है। अब आ गया हमारा उसके अलावा डाउटफुल में रिंकू सिंह। Yes. नो रिंकू का दिल तो कहता है यस, बट दिमाग बोल रहा है नो। आई थिंक वो सेलेक्ट होगा। आई वांट अभिषेक बट आई थिंक रिंकू सेलेक्ट होगा। और उसके अलावा सिराज लास्ट। Yes. सिलेक्ट हो जाएगा, होना नहीं चाहिए बट हो जाएगा। यस नो। मुझे भी नहीं, अच्छा मुझे नहीं एक लग रहा। बिल्कुल लास्ट फाइनल डार्क हॉर्स, फाइनल डार्क हॉर्स, गिल की जगह कहीं पे बनेगी या नहीं बनेगी, शुभमन गिल। हाँ, वो कहाँ भटिंडा गिल में को, किसी गांव में? नहीं गिल को फिट करने का ट्राई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, मुझे तो तो लग रहा उसमें है। फिर हम कोहली के पॉइंट पे आ जाते हैं। आप कहना चाह रहे थे कोहली के बारे में कुछ, हटा सकते हैं हम कोहली को और गिल को ला सकते हैं। कोहली, हाँ अगर गिल अगर नहीं लाया तो कोहली को ओपनर रख रहे हैं ना अंशु भाई। हम्म, तो वो अगर वो प्लान कर रहे हैं तो लेट मी नॉट यूज एनी वर्ड्स ओवर हियर। गिल गिल फिर एक्चुअली आ सकता है, अरे कैन हाँ, कम अरे बट अरे मुझे लगता है कोहली के बारे में आप बोलो, कुछ बोलोगे तो वो अगले अगले गेम में वो करके बताएगा कैसे करना होता है। तो हमारा स्टैंड बाई ऑप्शन एक तरीके से गिल हो गया। स्टैंड बाई ऑप्शन में शायद अभिषेक शर्मा भी चला जाएगा स्टैंड बाई ऑप्शन, और स्टैंड बाई ऑप्शन में अवेश भी एक स्टैंड बाई रहेगा, और मे बी नटराजन या मुकेश में से कोई एक रहेगा। तो 15 के अलावा ये 3-4 हमारे स्टैंड बाई होंगे। ये शायद हमारा स्टैंड बाई में स्क्वाड बनेगा। स्टैंड बाई में अक्षर रहेगा और पेसर रहेगा हम्म, एक, और कोई एक हार्डली बैट्समैन रहेगा, कम चांस है, बट पेसर और अक्षर रहेगा। ठीक है आई तो मीन चलो ठीक है। सिलेक्टर्स गिल को शायद लेके जाएंगे। किस गिल पोजीशन को पे इसमें किसकी जगह पता नहीं, निगलेक्ट नहीं कर। पर लेके जाएंगे। हाँ 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 चलो हाँ, चलो चलो सेलेक्टर्स चलो। देखते हैं क्या करते हैं। ऑल द बेस्ट टू गुड टीम लक टीम इंडिया। इंडिया। ऑल द बेस्ट। ऑल द कल सुबह बेस्ट। मिलते हैं, कल विल सी। सुबह हम लोग टीम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड गुड करते हैं। लक टीम चलो इंडिया। चलो ऑल ठीक राइट, है। ओके।